हेलो गाइस, आज हम लोग का प्रिपरेशन का डे 75 है। तो जहाँ तक है आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और आगे भी अच्छे से करेंगे। और अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। आप अब आप रैंक की सोचिए कि मुझे रैंक कितनी लानी है। ठीक है। तो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हम लोगों ने कल इंडिया टीम ने बहुत अच्छा खेला। और इतने लंबे टाइम के बाद 13 ईयर्स के बाद इंडिया ने फाइनली ये कप जीता। तो ये बहुत ही मतलब एनर्जी बूस्ट करने के लिए है। सभी को एनर्जी बूस्ट होनी चाहिए और ये एनर्जी आप सीधे अपने एग्जाम में लगाइए, ताकि ये एनर्जी लेके मैं, जैसे टीम इंडिया खेल रही थी वैसे ही मुझे अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है और एग्जाम के फाइनली रैंक लेके आनी है। तो ठीक है, आज का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं मैथ्स के लिए डिस्कस करूंगा कि आज आपको मैथ्स में करना क्या है। देखिए, मैथ्स हम लोगों ने प्लान किया था कि 3 डेज में करना है, मैंने पहले ही बता दिया था। उसी हिसाब से ही चलना था आपको। तो आज हम लोग का मैथ्स में वर्क एंड टाइम में थर्ड तीसरा दिन है। तो आज आपको ये खत्म करना है, तो कि आपने ये नोट्स तो बना ही लिए होंगे और अब आप पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। तो आज आपको ये वर्क एंड टाइम के पीवाईक्यूज खत्म करने हैं, कुछ भी करके। ठीक है। फिर उसके बाद जो वर्क एंड टाइप के बाद एक चैप्टर रह जाता है हमारा, जिसमें ये पाइप एंड सिस्टम वाला। कल फिर हम लोग पाइप एंड सिस्टम करेंगे। ठीक है। और आपको आज मैथ्स में आरपीएफ एसआई मॉक देने हैं, 2 मॉक देने हैं, CT 7 और CT 8। ये दोनों ही परसेंटेजेस के हैं। इसको कंप्लीट करना है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस ईच। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बहुत इजीली आप कर लेंगे इसको। और फिर रीजनिंग में करना है ये कांस्टेबल का PYST 8 और PYST 9। ठीक है, ये आप देख लेंगे अपने। और कहाँ से करना है आपको, ये करना है आपको टेक्स्ट बुक से। ओके। और अब आप देखिए कि जनरल अवेयरनेस में जो हमारा जीके वाला पार्ट है, उसमें आरपीएफ एसआई का मॉक करने हैं हम लोग को। हिस्ट्री में CT 12, CT 13, CT 14 और CT 15, ये सभी लगाने हैं आपको। ठीक है। और फिजिक्स में करने हैं हम लोगों को CT 9, CT 10 और CT 11। और केमिस्ट्री में करेंगे CT 24 और CT 23। और बायो में CT 37 और CT 38। ठीक है। तो ये सब आप कंप्लीट करेंगे। ये सभी सभी क्या होते हैं, 10 10 क्वेश्चंस होते हैं, सभी में ईच में होंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आपको देखिए जैसे दिल्ली सल्तनत है, आप जल्दी से सबमिट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से। और जो क्वेश्चंस टफ होंगे या आप नहीं कर पाए हैं या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उनको आप बुक मार्क कर लेंगे। ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जैसे आप उसके थ्योरी पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद समय जो आपको न्यू चीज़ें मिलती हैं। देखिए, ज़्यादा चीज़ें आपके टैब ल्यूसेंट में पहले से दी हुई हैं। जो भी आपको न्यू चीज़ मिलेगी, आप उसको अपनी ल्यूसेंट की बुक में कहीं जो टॉपिक दिया हुआ है जिस जगह पर, उसके आसपास कहीं लिख लेंगे। अगर स्पेस नहीं है तो A4 साइज का पेपर लेंगे, उसमें लिख के आप स्टिक कर देंगे सेम प्लेस पे जहाँ ल्यूसेंट में है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी कहीं बुक रखी होगी प्रीवियस ईयर मैं ल्यूसेंट का। एक मिनट। देखिए, जैसे मेरी ये ल्यूसेंट की बुक है, ये मेरी बुक है। ठीक है। जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट मिलती थी वो मैं ऐसे लिख कर यहाँ पर स्टिक कर लेता हूँ। ऐसे स्टिक करता था मैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अब जैसे मुझे एक मिला, ये सिटी ऑफ जौनपुर फाउंडेड ऑन हिज मेमोरी। ठीक है, किसकी मेमोरी में, यहाँ पे आप पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे इस चीज़ को लिख लिया मैंने। ठीक है। तो बस यही चीज़ें आपको ऐसे करनी रहेंगी, ताकि आप जब कभी रिवाइज करेंगे तो आपको सीधे यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपका ऐसे मल्टीपल रिविजन्स होते रहेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ पहले। फिर जनरल नॉलेज में जो पीवाईक्यूज है आरपीएफ के, उसमें आपको PYST 1 आज कवर करेंगे। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो ये भी आपके आसानी से हो जाएंगे। देखिए, जो जीके वाले पार्ट होते हैं ये सभी क्या है, आपका जीके का पार्ट है और ये रीजनिंग का पार्ट है और ये मैथ्स का है। मैथ्स में देखिए 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में आपके 70 क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 110 और 160 क्वेश्चंस हैं। तो 160 क्वेश्चंस तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आप मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देंगे विथ एनालिसिस।
और रीजनिंग है, हाँ ये 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग विथ एनालिसिस हो जाएगा। और फिर मैथ्स बचेगा। ठीक है, तो जितना भी टाइम लग रहा है मैथ्स में, आप इजिली टाइम लीजिए आप। अभी हम लोग देखिए, हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया है। पहले हम लोगों ने चैप्टर टेस्ट देने स्टार्ट किए हैं, और धीमे धीमे हम लोग फिर सेक्शनल टेस्ट में गए हैं, जैसे कि जो एक सब्जेक्ट टेस्ट है। अब फिर धीमे धीमे हम लोग जाएंगे एक पूरे पेपर में, जो PYQs, जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होता है पूरा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे। फिर धीमे धीमे हम लोग उसमें जाएंगे। तो आपकी आपका ये जो ट्रांजिशन हो, बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन करें आप। आपको ये ना लगे कि बहुत, देखिए अगर आप मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा 120 क्वेश्चन लगाना, तो वो एक टफ लगता है। ऐसे मैं पार्ट्स में दे रहा हूँ आपको, तो ये थोड़ा इजी लगती हैं चीज़ें। फिर जब आप थोड़ा रूबरू हो जाएंगे अपने टेस्ट देने से, आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब मैं आपको फिर पूरा दूंगा। लगभग अभी ऐसे ही चैप्टर टेस्ट आपको अभी लगभग 10 डेज इस टाइप चलना पड़ेगा, फिर हम लोग फुल टेस्ट पे आ जाएंगे अगले 10 दिन बाद। और 10 दिन में आपके मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, 90% जो आपका सिलेबस है 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोगों की छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी, एडवांस्ड मैथ, जो हम लोग एडवांस वाली मैथ है वो रह जाएगी, जिसका वेटेज कम है। तो फिर हम लोग अपने टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे मैथ्स के, ये जो फुल टेस्ट होंगे, मैथ्स के फुल टेस्ट भी देना स्टार्ट कर देंगे। फिर ऐसे करके जो हमारा मैथ्स में जो हमारा बचेगा, जो आपका एडवांस वाला पार्ट, उसको हम लोग धीमे धीमे 1-2 दिन में, 3-3 दिन में हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा, उसका लेवल काफ़ी नीचे रहता है। और जितने लोग भी टेस्ट दे रहे हैं, मैं सबको बिल्कुल बधाई देना चाहूँगा। अगर आप इस टाइप से टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। और जो लोग नहीं लगा रहे हैं, उनका तो मुश्किल है, नहीं होगा सिलेक्शन बिना टेस्ट के तो। ठीक है। और जो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मैं 100% बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन होके रहेगा, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं। देखिए इससे क्या है, आप जो टेस्ट लगा रहे हैं, तो इससे आप जो टाइम होता है, टाइम को आप हैंडल करना सीखेंगे। जो आपके ऊपर प्रेशर आता है, उसको हैंडल करना सीखेंगे आप अच्छे तरीके से, कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। ठीक है। और धीमे धीमे आपको मार्क्स बढ़ाने में भी ध्यान देना है। तो मार्क्स जो आपके बढ़ते हैं, वो सबसे डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, कि आपको नॉलेज कैसी है अपने टॉपिक के ऊपर। अगर देखिए आपके मार्क्स कम आ रहे हैं किसी टॉपिक पे, जैसे आपने दिल्ली सल्तनत किया, आपके मार्क्स कम आए, तो देखिए एक हो सकता है कि आप प्रेशर की वजह से मार्क्स कमा सकते हैं। लेकिन आप अभी घर में टेस्ट लगाए, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता है किसी को प्रेशर है। ठीक है। आप बेसिकली अगर आप यहाँ के मार्क्स कम आ रहे हैं आपकी मॉक में, तो आपके जहाँ तक है कि आपकी अभी इस टॉपिक में नॉलेज ही कम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने नोट्स जाके वापस रिवाइज करने हैं। और जो दिल्ली सल्तनत में आपको टेस्ट में जो न्यू चीज़ें मिलती हैं, वो अपने आपको नोट्स में लिख लेनी है जाके। जो भी ना, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग ल्यूसेंट से बना रहे हैं, कुछ लोग किरण से बना रहे हैं, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आपको जैसे आप एग्जाम देने जाएंगे, वहां पे आपको न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। लेकिन जिन लोगों ने मॉक टेस्ट और PYQs लगाए हुए हैं, वो लोग उन क्वेश्चंस के बेसिस पे, वो जो न्यू क्वेश्चंस मिलेगा टेस्ट में, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इजिली। कैसे, क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, A, B, C और D। ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें 2 या 3 ऑप्शंस के बारे में पढ़ी होती हैं। तो अगर 2 ऑप्शंस के बारे में भी पड़ी हुई हैं, तो हमारे पास 50% चांस है कि हम लोग सही कर देंगे। अगर जिसने कभी PYQs नहीं लगाए हैं, तो उसको चारों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर हमारे 2 के बारे में मालूम है, तो हम 2 के बारे में थोड़ा अपना इंटरप्रिटेशन करके सोच सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है, और रीजन दे के वहां पर टिक लगा सकते हैं। ऐसे ही टिक लगाया जाता है जीके में। अगर आपने 3 ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है, तो हमें इलिमिनेट कर देंगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये बचा। तो ऐसे ही फायदा मिलता है PYQs का। और जहां तक आपका पेपर बनने के चांसेस हैं, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो आप देखते होंगे जो पेपर बनता है वो PYQs के बेसिस पे ही हमेशा बनता है। वहीं से चीजें उठाई जाती हैं, उसकी थ्योरी से। उसके जैसे पिछली बार था कि कोई क्वेश्चन पूछे, उसमें सही ऑप्शन था D। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आएंगे, उसका जो बी का जो क्वेश्चन बन रहा है B के आंसर से, वो वाला क्वेश्चन डाल देंगे। तो इस टाइप से चीजें बनती हैं। और आपको कंटिन्यूसली चीजें ये रखनी है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपका। तो आपके धीमे धीमे मार्क्स भी बढ़ेंगे ऐसे करके। ठीक है। इतना ये कंप्लीट करने के बाद, और इजीली आपका ये कंप्लीट हो जाता होगा। आपका ये हुआ, और मैथ्स हुआ। और मैथ्स आपको कुछ ना कुछ करके आज कंप्लीट करनी है। और जिसका ये सब कंप्लीट हो जाएगा, वो फिर ध्यान देगा अपनी विश लिस्ट पर। ओके। कि विश लिस्ट में आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करेंगे।
रोज के 1 2 3 टॉपिक जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्योंकि डिपेंड करता है। मैं इतना ज़्यादा नहीं देता हूँ एक दिन में, मैं कम ही देने की कोशिश करता हूँ। कि देखिए इतना तो मिनिमम ही है आपको, एक दिन में 300 से 400 क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे। और जीके क्वेश्चन हैं ये बहुत जल्दी ही लग जाते हैं। ठीक है। टाइम लगता है आपको मैथ्स में, रीजनिंग भी हो जाती है आसानी से। मैंने पहले देखिए आपको रीजनिंग में क्या किया है कि आरपीएफ कांस्टेबल की रीजनिंग दे रहा हूँ जो इजी है, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सबसे लग जाते होंगे। ठीक है, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, आप आरपीएफ एसआई की रीजनिंग में आएंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही करके आपका लेवल बढ़ता जाएगा। फिर आप जब मॉक लगाएंगे इसके, देखिए जो मॉक होते हैं वो थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है मॉक्स का, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है चीज़ों में। हर एक एग्जाम के जो मॉक्स होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं एज कम्पेयर टू पीवाईक्यूज। तो ऐसे करके जब आप एक लेवल जब ऊपर लगा लेंगे आप, तो आपको ये सब चीज़ें ईजी लगेंगी इसके बाद। ठीक है, तो आज आपको ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। आज का डेली प्लान का जो डेली स्टडी प्लान का वीडियो है आज यही है। और देखिए बीच बीच में कई दिन ऐसा हुआ है कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि मुझे मॉर्निंग में उठकर ही वीडियो बनाना होता है। अगर उस समय वीडियो नहीं बन पाया तो वो चीज़ें फिर मिस हो जाती हैं। कि देखिए मेरे पास जो टाइम होता है, मैं मॉर्निंग में जैसे उठा 5 से 6:30 7 के बीच में, मैं उस समय ही तुरंत वीडियो बनाता हूँ। और फिर इसको जो अपलोड करने का टाइम होता है मैं थोड़ा लेट रखता हूँ, ताकि दो जो हर टाइप के बच्चे हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं और कुछ लोग जल्दी उठते हैं। फिर और मेरे लिए भी इतना फिजिबल नहीं होता है कि मैं तुरंत सुबह उठकर उस वीडियो को अपलोड कर सकूं। फिर मुझे इतना टाइम नहीं रहता है अपलोड करने का, कि अपलोड करने में भी 20 25 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि अगर सुबह अपलोड कर पाया तो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो बना लिया मैंने सुबह मॉर्निंग में, फिर अपलोड मैं इसको 10 बजे के या 9 बजे के बाद ही करने की कोशिश करता हूँ, जब मेरे भी कुछ काम होते हैं वो निपट जाते हैं। और जब मुझे टाइम मिलता है, मुझे टाइम मिल जाता है 9 से 10 11 के बीच में, तब मैं फिर अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि हम सबके लिए फिजिबल रहेंगी चीज़ें। तो ठीक है, तो आज आपको ये कंप्लीट करना है। इतना ही है आपके लिए आज। थैंक यू।